Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये आज आपके लिए ब्यूटीफुल टैरो डेक्स और ओरेकल कार्ड जो मैं यूज करने वाली हूँ एंड दिस इज सो वंडरफुल. जान लेते हैं इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है. मेरे थोड़ा गला खराब है. आई एम हैविंग सो मच कोल्ड, सो प्लीज बेयर विद माई वॉइस. और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी वीडियो को देख पाएंगे, अपने इस वीक की होरोस्कोप को जान पाएंगे. सो लेट्स गो फॉर दिस. हाय एरीज, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कहता है. सो दिस वीक प्रेडिक्शन फॉर एरीज. फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ कप फॉर एरीज, जो काफी अच्छी एनर्जी है. और आपके करियर को लेके देखें तो वी हैव द पेज ऑफ कप. यहाँ पे दोनों ही जो कार्ड्स है दोनों ही फीलिंग्स के हैं, लव के हैं, इमोशंस का है. यहाँ क्वीन ऑफ कप इज एक्चुअली इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू ऑल. एरीज, ये वीक आप सभी के लिए काफी फेवरेबल रहेगा क्योंकि यहाँ आपकी जो डिजायर है वो फुलफिल हो रही है. आप अपने मन से बहुत खुश दिख रहे हैं. यू विल गोइंग टू फाइंड कि हाँ, जो आप अपनी चीजों को लेके चूजी हैं, जो चीजें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप पर्टिकुलरली उन्हीं पर फोकस करेंगे, उन्हीं पर ध्यान देंगे एंड यू विल गोइंग टू अचीव लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. यहाँ पे आप अपने ही एक ऑरा में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं एंड फीलिंग वेरी मच रिलायबल, सेटल. तो ये वीक आपके लिए पूरी तरीके से फुलफिलमेंट का है एंड सेटिस्फैक्शन का है. ये वीक आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगा रिलेशनशिप, लव, रोमांस, हैप्पीनेस, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी, कुछ अच्छी गुड न्यूज रिगार्डिंग किड्स और आइदर मैरिज एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो गो फॉर इट. दिस वीक इज ऑल इन योर फेवर विद लॉट्स ऑफ ग्रेस. आप इस वीक को एंजॉय करेंगे. देन वी हैव द पेज ऑफ कप. लेट मी सी पेज ऑफ कप आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. दिस इज योर एनर्जी फॉर योर करियर एंड पेज ऑफ कप यहाँ पे शो कर रहा है कि दिस वीक इज मोर अबाउट योर पैशन, योर इंटरेस्ट. तो आप अपने मन में काफी थॉट्स लाएंगे कि ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर मुझे इस तरफ स्विच कर लेना चाहिए. दिस वीक इज मोर अबाउट फोकसिंग ऑन योर ओन इंटरेस्ट. और ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज this week is not coming with stress, anxiety, frustration, not at all. You are just happy, you are enjoying, you are just engaging with your work and feeling blessed. Okay, so this is amazing. Let me check आपके लिए oracle guidance क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से खुश दिख रहे हैं. So we have the tree. दिस इज एक्चुअली फैमिली रियूनियन. फैमिली का बॉन्ड, कॉम्बिनेशन, बॉन्डिंग, सेटिस्फैक्शन आ रहा है और रूट्स. फैमिली से रिलेटेड आपके लिए जो लाइफ ट्री होता है ना हमारा, इसी तरीके से आ रहा है. तो कहीं ना कहीं फैमिली और कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बैकग्राउंड, उसी कल्चर या उस तरीके की कोई ट्रेडिशनल वर्क लाइफ आपके लिए इन्वॉल्व होती आ रही है. तो गेट टुगेदर की भी यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं, सेलिब्रेशन की. ओके, किसी तरीके की फाइट चल रही है फैमिली में तो वो भी सॉल्व हो जाएगी. और दूसरा यहाँ पर आ रहा है बैलेंस. बैलेंस आ रहा है फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का, yin एंड yang. इट इज द ग्रेट टाइम जहाँ पे आप भी अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, इवन योर इमोशन एंड योर मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों चीजों को बैलेंस करके चले. बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं रहना है. ठीक है. Aries, this is all which is coming. There is a balance, there is a peace. It's a wonderful week overall. Go ahead, enjoy. You will going to love it a lot. This is all. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. क्रिस्टल्स लेने हैं, जानने हैं आपके लिए कौन सा ब्रेसलेट अच्छा होगा, आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा फॉर 2024, फॉर अपकमिंग टाइम. आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए और या ईमेल भी करके पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कहता है. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी जानते हैं टॉरस की एनर्जी फॉर दिस वीक. आई एम हैविंग कोल्ड, सो प्लीज बेयर विद माई वॉइस. देख लेते हैं. वी हैव द जस्टिस फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए आ रहा है यहाँ पे टावर. तो टॉरस दोनों ही एनर्जी में आप देखें तो मेजर आकाना है, मतलब बिग इवेंट्स, बिग चेंजेस and important some kind of thoughts.
जो आपके लिए यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो जस्टिस इन कमिंग इन पर्सनल लाइफ एंड दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग, बैलेंसिंग द सिचुएशन। और साथ ही साथ जस्टिस यहाँ बता रहा है कि आप खुद में भी बहुत अपनी चीज़ों को तय कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ आपको आउटकम भी नजर आएंगे। इस वीक में ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कब होगा, कैसे होगा। सो ये एक ऐसा वीक है जहां आपको इसमें अच्छा आउटकम अपने फेवर में, जस्टिस, फेयरनेस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लॉयल्टी को लेके भी बहुत मैसेज मिल रहा है। सो समवेयर आपको अपने आसपास में लॉयल्टी को भी लेकर देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन लॉयल है, कौन नहीं, कौन आपके लिए स्टैंड ले सकता है, कौन फेयर है आपके साथ या नहीं। ठीक है। सो ये वीक आपके लिए काफी सीरियस वीक आ रहा है, जिसमें पर्सनल लाइफ में यू आर जस्ट जस्टिफाइंग योर एक्शन, योर डिसीजंस, योर प्लानिंग एंड एवरीथिंग। ओके। सो इट्स विन विन, इट्स गुड। और हाँ, अगर कहीं लीगल केस में है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी आपको कुछ कम्युनिकेशन और एंड रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। देन वी हैव द टावर। करियर में कुछ चीज़ों को लेकर आपको अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी एंड दिस वुड बी द रीज़न। आपको कोई गुस्सा आए, कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, या किसी के साथ फाइट या कुछ डिबेट। ऐसा होता है ना कि हमारी किसी से कुछ हीटेड कम्युनिकेशन हो जाता है, कोई जिस तरीके का हम बात करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। सेम थिंग टावर इज इंडिकेटिंग यहाँ पर आपके लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा रिलैक्स, सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस नहीं दिख रहा है करियर में। करियर में रियलिटी चेक हो रही है, आउटकम्स उतने सेटिस्फाइंग नहीं दिख रहे, साथ में फ्रस्ट्रेशन या इम्पेशंस ही आ रही है, एंगरनेस भी यहाँ देखने को दिख रही है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने करियर को लेकर। अगर कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इस वीक में बहुत अच्छा आउटकम आता नहीं नजर आ रहा। टॉरस, लेट मी सी आपकी पर्सनल लाइफ में। वी हैव द लव एंड द हर्ट। सो दिस इज द टाइम इस वीक में जहाँ पे आप अपने लव को चुनेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को चुनेंगे, आप अपने रिलेशनशिप बॉन्डिंग एंड अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देंगे। दैट्स रियली नाइस। ऐसा ही होना चाहिए। और अनदर देख लेते हैं आपके लिए। बी, कम्युनिटी। कम्युनिटी देखो, सोशल लाइफ, सर्किल। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अपने आसपास की कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग, सोशल सर्किल को क्रिएट कीजिए। वो होनी ज़रूरी है। आपके आसपास की कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, तो अवॉइड दैट कम्युनिटी, टॉक्सी रिलेशनशिप, इस तरीके के लोगों से बचे। और इफ़ समवेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अपने एक्सपेंड करने के लिए एक कम्युनिटी की ज़रूरत होगी, सो बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टॉरस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी फॉर 2024 और फॉर एनी क्वेश्चन। एंड अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स, आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल्स फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर 24 ईयर वाइज एंड इवन फॉर योर अपकमिंग टाइम, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल करके पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड, सो प्लीज बेयर विद माय वॉइस। जान लेते हैं आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक। वी हैव द सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड फॉर पर्सनल लाइफ। करियर के लिए हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। सो जेमिनाई, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स देखे तो काफी डिफरेंट है। पर्सनल लाइफ में बहुत हैप्पीनेस की वाइब्स नहीं आ रही हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेस एंड हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होना। सो यू आर फीलिंग सैड। ओके। और यहाँ पे स्ट्रेस भी दिख रहा है, लाइक मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है। जहाँ पे लॉयल्टी या ट्रुथ की एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पे कुछ चीजें डिस्टर्ब हो रही है। सो समवेयर यू आर नॉट इन अ हैप्पी जोन, और आप समवेयर इस टाइम में ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि आपका दिल टूट गया हो, हार्ट ब्रेक फीलिंग आ रही है, फीलिंग लाइक लो, फीलिंग लाइक सैड, मिसिंग समवन और आइदर एंडिंग समथिंग। तो ये वीक आपके लिए पर्सनली कुछ चीज़ों को लेके ट्रॉमेटाइज या स्ट्रेस का साथ हो सकता है, या फिर किसी पर्सन की वजह से या किसी और
आसपास में लोगों की वजह से आपको स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड हैंडल दिस टाइम फ्रेम। आपका मन कहीं और, माइंड कहीं और भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। Then we have the Four of Wands. In career, you are coming very happy. You are celebrating. Teamwork is there. Everybody is appreciating. आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपकी फैमिली भी आपको लेके काफ़ी खुश हो सकती है। So this is the phase जहाँ पे आपकी जो करियर है उसमें you are coming in unity. Everybody is rewarding you. Everybody is appreciating you, and you are enjoying your work life. So career में you are happy. It's a win-win time. It's a collaboration, it's a perfect celebrating time. बट हाँ, पर्सनल लाइफ में यू हैव टू हैंडल दिस फेज। तो जान लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। फर्स्ट वी हैव द डेस्टिनी। समवेयर कुछ चीज़ें हमारे लिए अनकंट्रोलेबल होती हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ओके। तभी आप उस चीज़ से, उस फेज से बाहर निकल पाएंगे या उस स्ट्रेस को ओवरकम कर पाएंगे। और इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज, मेडिकल स्टाफ हीलिंग। दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द इम्प्रूवमेंट। हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है, वो मेंटल स्ट्रेस हो, हेल्थ हो, या आसपास में आपके किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। दिस इज द टाइम जहाँ पे रिकवरी है, ट्रीटमेंट है और फाइनली अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस कुछ रख रहे हैं, यस, और साथ में आपको अपनी हेल्थ या मेडिकल रिक्वायरमेंट अगर है तो वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम टू इग्नोर योर हेल्थ, ठीक है। सो जेमिनी, दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। करंटली आप अगर कुछ क्रिस्टल्स चाहते हैं या फिर आप अपने 2024 के लिए कुछ पॉजिटिव गुड लक के लिए चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट, डायरेक्टली वहाँ से रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड, सो प्लीज बेयर विद माई वॉइस। आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। वी हैव द एम्प्रेस, सो कैंसर यू शुड बी हैप्पी। देन वी हैव द टावर। सो दोनों ही मेजर आकाना है, मतलब कि ये वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। तो पर्सनल लाइफ में एम्प्रेस आ रहा है, ब्यूटी, ब्लेसिंग्स एंड नर्चरिंग, मीन्स हेल्थ अच्छी दिख रही है, हैप्पी दिख रहे हैं, रोमांस है, लव है, चिल्ड्रंस को लेके कुछ हैप्पी न्यूज, और इवन यू एज एन पर्सन यू आर कमिंग वेरी वेरी सिक्योर एंड फीलिंग लाइक लग्जूरियस। सो ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे, जहाँ पे आपके लिए लव, केयर, सपोर्ट सब चीज दिख रही है, रेस्पेक्ट दिख रहा है, एंड यू विल गोइंग टू हैव अ ग्रेट फन। सो इट्स ग्रेट टाइम जहाँ पर्सनल लाइफ में हैप्पी टाइम है, मैरिज हो या फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग की बात हो, और लव एंड रोमांस भी दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें, द टावर इज कमिंग फॉर योर करियर, जो अच्छा नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगरनेस, डिले, सम रिजेक्शन और आइदर सम रियल अप्रोच, मतलब अब रियलिटी में कुछ चीज़ें आपको आउटकम देखने को मिलेंगे जो आपको उतने पसंद नहीं आएंगे जैसा आप चाह रहे थे। सो दिस टावर इज इंडिकेटिंग द मार्स एनर्जी, एक्टिव, रिएक्टिव and some kind of negative outcomes or stress that is going to bother you। ये किसी तरीके का डिले या किसी पर्सन की तरफ से कुछ लेस कमिटमेंट या ट्रस्ट इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे, बहुत जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। वंडर, फायरली, दिस इज द टाइम अबाउट द नर्चरिंग, होप, एंड डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप अपने मन में सोच रहे हो, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज द टाइम टू जस्ट बी इग्नाइट, ऐसा होता है ना, अपने अंदर के फायर को एक्टिवेट करना। दिस इज द पीरियड फॉर दिस, दिस इज ग्रेट। देन वी हैव मून, इमोशंस फीलिंग की ही बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग रहे, बहुत जल्दी से आपको ऐसा फील होगा कि सैड और आइदर नॉट वेरी हैप्पी, फिर मूड स्विंग होगा और यू विल गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग वेरी पॉजिटिव। सो यहाँ पे आपका सेंसिटिव नेचर आ रहा है, फीलिंग्स और इमोशंस में आप ज़्यादा दिख रहे हैं, तो बहुत जल्दी से कुछ चीज़ें अच्छी लगनी या बहुत जल्दी से कुछ चीज़ बुरी लगनी, ये आपके लिए यहाँ रहेगा।
इल्यूजन हो सकता है, कुछ चीजें जैसी है नहीं लेकिन वैसी दिखे, या किसी की तरफ से फेक कमिटमेंट्स, तो वहां पे भी आपको ध्यान देना होगा। बहुत रोमांटिक, बहुत फीलिंग्स, बहुत ज्यादा सेंसिटिव आप इस वीक में दिख रहे हैं। So Cancer, this is all which is coming for you, and moon means moonstone will gonna work for you. So this is gonna help. अगर आप लेना चाहते हैं एज एन क्रिस्टल तो आपके लिए मून स्टोन अच्छा रहेगा, ठीक है। यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, आई विल रिकमेंड। ये साथ में दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और अगर आप क्रिस्टल जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल जो सूट करेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप ईमेल भी करके पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, देख लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी ला रहा है। आई एम हैविंग कोल्ड सो प्लीज बेयर विद माई वॉइस। आपके लिए एनर्जी फॉर दिस वीक, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड इन योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, तो दोनों ही सॉर्ड है। लियो ये वीक काफी ज्यादा माइंड, एनर्जी, थॉट्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, डिसीजन मेकिंग में रहेगा। ये वीक बहुत ज्यादा लेजर का नहीं दिख रहा है। पर्सनल लाइफ की बात करें, सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील करेंगे, या वो चीजें डिसाइड नहीं कर पाएंगे जैसा जैसा आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ही लाइक मिक्स थॉट्स रहेंगे, कि आप चीजों को लेके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बट नॉट एबल टू फिगर आउट कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज बेस्ट, व्हाट टू चूज, व्हाट टू नॉट। इमोशंस के अंदर ओवर थिंकिंग की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से आप काफी ज्यादा स्टक दिख रहे हैं। हियर यू आर कमिंग स्टक, ब्लाइंड फोल्ड, एंड आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पीरियड वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड ये वीक आपके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी, रोमांस, इंजॉयमेंट का नहीं है। देन वी हैव द सॉर्ड अगेन, दैट इज 7 ऑफ सॉर्ड। करियर में आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की कुछ चीजें आपको बार बार ब्लॉकेज देंगी, रोकेंगी, थॉट वहां का बनेगा, या फिर आप आगे कदम बढ़ाना चाहेंगे लेकिन इनसिक्योरिटी आएगी कि लेट गो करें या नहीं करें, आगे बढ़े या नहीं बढ़े, मूव ऑन करें क्या नहीं करें। सो यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप रिस्क लेना नहीं चाहेंगे लेकिन आपको आगे भी बढ़ना है। तो ये एक पीरियड ऐसा रहेगा कि जहाँ पे माइंड आपको स्विंग करता रहेगा, मतलब सी सॉ करता रहेगा, करे नहीं करे, कोशिश कर लेनी चाहिए, अप्लाई कर लेना चाहिए, या फिर कि पीछे की जो चीजें हैं उन्हीं में रुके रहें। सो इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपने माइंड के साथ एक राइट डिसीजन या फिर एक राइट थॉट के साथ आगे नहीं चल पा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड क्लेवरनेस की एनर्जी दे रहा है। सो डेफिनेटली डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। इस टाइम में आपके लिए डिसीव एनर्जी भी आ रही है, मतलब कोई धोखा दे सकता है, तो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करें मनी को लेकर या एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो लियो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स, बट मैं आपको सभी को वन बाय वन बता देती हूँ। कॉइन, गुड लक, सो कहीं ना कहीं मनी, गुड लक आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। सो यू शुड बी होपफुल। आपको कहीं ना कहीं मनी को लेके कुछ अच्छी गुड न्यूज या मनी से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट्स आ सकते हैं। इनकम, करियर यहाँ पे आप जनरेट कर पाओगे। दूसरा, की एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर अपॉर्चुनिटी। की आ रही है, कार को लेके अगर कुछ फोकस कर रहे हैं, या हाउस, और आइदर सम गुड अपॉर्चुनिटी, या की टू सक्सेस, की टू गेट द अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर यू। सो होपफुल रहे, आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपके ही हाथ में की है, तो जाने उस चीज को। दिस यहाँ पर आ रहा है फीदर मैसेज, एंजल मैसेज, 7 नंबर। सो यहाँ पे हीलिंग का मैसेज है। यूनिवर्स के मैसेज को, साइन को, सिंबल को समझें, तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे कि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं आए थे, ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि करियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके स्ट्रेस ना लेके, द टाइम इज टू फिगर आउट द सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू लियो। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, जानना चाहते हैं फॉर यू व्हाट इज गुड फॉर यू एज अ लक, या फिर 2024 के लिए, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
दिस इज ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड सो प्लीज कोऑपरेट विद माई वॉइस। जान लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल और वर्गो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे कप, 8 ऑफ कप। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल, पावर एंड इंडिपेंडेंसी दिख रही है। और आप अगर मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं या कमिटमेंट देख रहे हैं तो इस वीक में आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे रिलायबिलिटी, पेशेंस, कमिटमेंट एंड मेच्योरिटी दिख रही है। सो एक आइडल मैच, एक परफेक्ट बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग आपको अपने रिलेशनशिप में या फिर फ्यूचर स्पाउस के लिए देखने को यहाँ पर मिल सकती है। साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल, आप खुद भी एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो यहाँ पे अपने मन को शांत करके कोई एक राइट डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। दैट कुड बी लाइक दिस कि अब मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना है, अब मुझे मैच्योरली चीजों को देखना होगा, अब मुझे सभी लेवल पे सोचना होगा, फैमिली के टर्म में, अपने टर्म में, अपनी चॉइसेस, सोसाइटी। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप वाइस बन रहे हैं, मैच्योर बन रहे हैं और आपकी ही डोमिनेंसी आ रही है। यू आर जस्ट balancing and managing everything. So it's really nice overall. As per King of Pentacle, आप यहाँ पे independent भी दिख रहे हैं, अपने मन की जो जो विश है उसको पूरा कर रहे हैं, having a good time, leisure time, ठीक है। मेटलिस्टिकली भी काफी कुछ इंजॉय कर सकते हैं इस वीक में, क्योंकि आप यहाँ पे सिक्योर आ रहे हैं। कमिटमेंट, लव तो है ही है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग आपको प्रैक्टिकल भी दिख सकते हैं, जिनकी सोच काफी प्रैक्टिकल होगी, और देन यू विल गोइंग टू थिंक कि व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग ऑन अ इमोशनल लेवल। देन वी हैव द 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए बता रहा है करियर को लेके मूविंग ऑन, चेंज, लेट गो। सो आप नई जर्नी पर चलते नजर आ रहे हैं। इस वीक में आप कुछ चीजों को या तो डिसाइड करेंगे या कंप्लीटली नई चीज की तरफ आप मूव ऑन कर जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन 8 ऑफ कप बता रहा है कि यू आर चूजिंग समथिंग एंड सेइंग गुड बाय टू द पास्ट। वो जॉब हो, फील्ड हो, चॉइस हो, प्रिपरेशन मोड हो, किसी भी तरीके की जर्नी एंड ट्रैवलिंग भी यहाँ पर दिख रही है। सो ये वीक करियर को लेके शिफ्ट का है, चेंज का है, और समथिंग बेटर, समथिंग न्यू, इस चीज की अप्रोच का दिख रहा है, ठीक है। सो यस, दिस इज द टाइम टू ट्रैवल, टाइम टू लेट गो। फेस चेंज है, स्विच है, तो इवन ट्रैवलिंग भी नहीं करेंगे तो मन तो पूरा ही बदल रहा है, नई एनर्जी के साथ दिख रहा है। सो लेट मी सी, यहाँ पर आप थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे अपने करियर में, क्योंकि यहाँ पे आप जब हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो पास्ट की चीजें हमको हॉन्ट करती हैं, मेमोरीज में आती हैं। लेट मी सी हियर, वी हैव द गुड लक, मनी, कमिटमेंट, जैसे मैं बता ही रही थी, आपके लिए यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स गुड लक टाइम है। और देन वी हैव द जर्नी, एज आई टोल्ड यू, एक लाइक पजल में से आपको बाहर निकलना है, और इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट द रूट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइनलाइज योर पाथ, जर्नी। आपको अपनी जर्नी को यहाँ पर, लाइफ पर्पस को, और अब यहाँ पर देख लेना होगा, तभी आप एक राइट डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे और स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी नहीं लेंगे, ठीक है। सो वर्गो, दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिस्टल्स लेने हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं अपने लिए 2024 के लिए, फॉर गुड लक एंड एवरीथिंग। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड सो प्लीज बेयर विद माई वॉइस। जान लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सो लिब्रा, फर्स्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल इन पर्सनल लाइफ, और करियर को लेके देखें तो वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड। सो लिब्रा, ये जो वीक है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके देखें तो काफी बैलेंस का आ रहा है। एज पर 3 ऑफ पेंटिकल, मिलजुल के कोलैबोरेशन, मिलजुल के मेहनत, मिलजुल के कुछ आगे बढ़ना, यूनिटी, कॉपरेशन एंड बॉन्डिंग दिख रही है। और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए अपनी खुद की जो इंटरेस्ट है, और या फिर कुछ हायर स्टडी, और आइदर फैमिली के साथ डिस्कस करके कुछ अपकमिंग टाइम की चीजें, कोलैबोरेशन एंड यूनिटी दिख रही है। सारे लोग दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, टीम,
और फैमिली और सिबलिंग्स और आइदर सम ग्रुप, तो आप मिलजुल के कुछ चीज़ों को लेकर आगे प्लान कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं एंड फीलिंग गुड। सो ये वीक अच्छा है जहाँ पे आपके लिए ओवरऑल दिस इज अ टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मोर प्रोग्रेस एंड मोर सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा। एज पर थ्री ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है जो आपको हो सकता है बॉदर करे, वो आपको उतनी पसंद नहीं आए। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और आइदर सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके, तो वो चीज भी आपको ध्यान देनी होगी। लिब्रा, इसी के साथ आपके लिए सिक्स ऑफ सॉर्ड आ रहा है करियर के लिए। करियर में आप अपने माइंड को बैलेंस करके अपनी प्लानिंग को करके आगे बढ़ रहे हैं। मूवमेंट भी दिख रहा है, शिफ्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग, कुछ नए आइडियाज, कुछ नई प्लानिंग और चेंज, लोकेशन चेंज, ये सब चीजें भी आपके लिए करियर में दिख रही हैं जहां पर आप मूव कर रहे हैं और स्ट्रगल या किसी तरीके के ब्लॉकेज से बाहर निकल रहे हैं। सो इट्स अ गुड फेज। ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोरिंग, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं टू फिगर आउट एंड टू फाइनलाइज द थिंग्स। तो करियर भी अच्छा है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी दिख रही है, बट हाँ पर्सनल लाइफ में अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा तो वो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा तो आप यहाँ पे यूनिटी हैप्पीनेस में दिख ही रहे हैं। सो ग्रेट टाइम, अच्छा टाइम है। हायर स्टडी, मोर बेटर करियर, सम एक्सपेरिमेंट, सम क्रिएटिविटी और सपोर्ट। लेट मी सी नाउ, आपके लिए आ रहा है रिलेशनशिप नॉक्ड, ठीक है। रिलेशनशिप पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग कोलैबोरेशन की जैसे मैं बात कर ही रही थी। सो द टाइम इज टू हैव जस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कमिटमेंट, हैप्पी मैरिज वाइब्स, एक्सेप्टेंस मैरिज के लिए या कोई प्रपोजल फिक्स होना, इस तरीके से भी रिलेशनशिप को लेके आपको अच्छी बॉन्डिंग नजर आएगी। देन वी हैव द डिवाइन गाइडेंस स्टार, यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मिले उनको आपको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। यू कैन सी द विंटर्स हेयर, द स्टार, इट सीम्स लाइक अ क्रिसमस वाइब्स, विंटर्स वाइब्स, न्यू ईयर वाइब्स। तो आपको कहीं ना कहीं उसी थीम पे, उसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अमेजिंग, दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी पॉजिटिव। लिब्रा, गो फॉर इट, enjoy this week, work hard for your plans। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। यू वॉन्ट क्रिस्टल्स फॉर यू, फॉर योर फैमिली 2024 के लिए, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड सो प्लीज बेयर विद माई वॉइस। आपके लिए एनर्जी, वी हैव नाइट ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, जो काफ़ी फीलिंग्स के लिए आ रहा है, लव के लिए आ रहा है, रोमांस दिख रहा है। एंड वी हैव द जस्टिस फॉर योर करियर। सो स्कॉर्पियो, ये एक अच्छा वीक है जहाँ पे दोनों ही जगह पे बैलेंस है, लव, रोमांस, अटैचमेंट, प्रपोजल एंड प्रपोज करना और आइदर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, फीलिंग वेरी लवली, इमोशनली अवेलेबल होना, एक्सप्रेस करना, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए इस वीक में। ये आप करें या आपको यहाँ पर ऑफर मिलेगा, आपको लव मिलेगा, आपकी तरफ अट्रैक्शन आएगा, अटैचमेंट होगा, इस तरीके से यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स अराउंड, ओके। सो इट्स अ हैप्पी टाइम, प्लेजर का टाइम है, रोमांस का टाइम है। यू विल गोइंग टू इंजॉय, यू विल गोइंग टू हैव फन। जो जो चीज़ों का इंटरेस्ट है या कहीं पे आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप हो पाएंगे, आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वोकेशन और एनीथिंग लाइक एनी प्लानिंग दैट इज ऑल्सो कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ लाइक फैमिली के थ्रू, ओके। मैरिज के भी प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। सो इफ यू आर सर्चिंग एनी ग्रूम और ब्राइड, सो इस वीक में कम्युनिकेशन या किसी मैरिज का सेलिब्रेशन होना या फिर उस तरफ कदम बढ़ाना, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर फन एंड लव, ठीक है। रोमांस एंड प्लेजर सबसे ज्यादा दिख रहा है, सो इट्स अ रोमांटिक पीरियड। देन वी हैव द जस्टिस फॉर योर करियर, और करियर में यहाँ पर आपके लिए अच्छे जजमेंट्स आ रहे हैं, मतलब फेयरली हो रही है चीज़ें, कुछ आउटकम्स आ जाएंगे, कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और आपको आपका फेयर रिजल्ट मिल जाएगा, फेयर आउटकम मिल जाएगा। सो इफ यू आर इन दैट जोन वेयर यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फाइनल आउटकम डिसीजन, और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम काइंड ऑफ
चॉइसेस एंड ऑप्शन कि क्या करें, क्या डिसाइड करें। ये कैसा वीक है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को डिसाइड भी कर पाएंगे और जस्ट लुक आउट द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, लुक आउट द अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है, सो करियर वाइज भी आपके लिए ये एक फेयर टाइम है, बैलेंस का टाइम है। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। देखो, दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग लाइक अ रिसेलेंस। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अपने आप में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होकर ही आगे बढ़ना होगा। दिस इज द टाइम आप अपने खुद के ऊपर लाइक योर रिजर्व्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, अपने खुद की सिक्योरिटी, हर चीज के लिए सोचें, वो अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, देन वी हैव, मतलब अगर आप इंडिपेंडेंटली और अपने बारे में अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे पे ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन वी हैव द क्रिस्टल अचीवमेंट्स। आपके लिए स्कॉर्पियो क्रिस्टल्स आपको अचीवमेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पे लैब्रोराइट की एनर्जी दिख रही है। आप मुझे इंस्टाग्राम करके भी पूछ सकते हैं, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज द टाइम जहाँ पे अचीवमेंट्स पाने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन, हाई वाइब्रेशंस पे बात, कम्युनिकेशन, यूनिवर्स तक आपको यहाँ पहुंचना होगा। ठीक है, सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू एज एन गाइडेंस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट। सो अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और इफ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर यू, फॉर योर फैमिली, लाइक दैट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, लेट मी चेक आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड सो प्लीज बेयर विद माई वॉइस। जान लेते हैं आपके लिए। We have the Eight of Cups for your personal life, and we have the Devil for your career. So पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली पॉजिटिव साइड नहीं दिख रही है। एज पर एट ऑफ कप, मूवमेंट, लेट गो, शिफ्ट एंड चेंज आ रहा है। सो सेपरेशन हो, ब्रेकअप की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं से अब आगे बढ़ना और अपनी चॉइस के साथ आगे कदम बढ़ाना, ये आपके लिए दिख रहा है। सो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप कुछ इमोशनल होके, कुछ सैड होके, लेकिन जो रियलिटी है, जो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस चीज को फॉलो कर कर आगे मूव ऑन कर लेंगे अपने मन से भी। लोकेशन भी शिफ्ट दिख रही है और माइंडसेट भी। तो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर इमोशनल लाइफ और फ्यूचर को देखकर नेक्स्ट लेवल पे कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए लेट गो आ रहा है, तो एंडिंग, सेपरेशन जैसे मैंने बताया, या फिर अपना मन हील कर लेना, मूव ऑन करने की एनर्जी है। देन वी हैव द डेविल फॉर करियर। करियर में आप काफी लाइबिलिटीज में स्टक हो रहे हैं, वो रूटीन हो, टॉक्सी एटमॉस्फेयर आसपास का, या कुछ चीजों की वजह से अपने आप को बॉन्डेज फील करना, बंधा हुआ पाना, कि ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा किया तो ये लॉस है, ऐसा किया तो ये खो जाएगा। सो इनसिक्योर एंड लाइबिलिटीज के बीच में फंस जाना, अपने आप को स्टक फील करना, और आसपास के लोगों की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव लव या यूनिटी नहीं दिख रही है। तो इस वीक में आप हार्ड वर्किंग तो बहुत दिख रहे हैं, और आप बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, मनी पे, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस पे, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स पे, प्रॉफिट पर। बट हाँ, वही चीजें आपको स्ट्रेस एंड प्रेशर भी बनाकर देंगी, बर्डन। ठीक है, सो सजिटेरियस देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट वी हैव द जर्नी, द टाइम इज टू जस्ट मूव ऑन एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी। यहाँ पर भी जर्नी आ रहा है, ये एक पजल है लाइफ, और यहाँ पे एक राइट डायरेक्शन को फिगर आउट करके अगर बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे। चूज योर राइट पाथ। ठीक है, देन वी हैव वंडर, फायरली। दिस इज द टाइम टू इग्नाइट योर सेल्फ। अपने अंदर एक होप रखे, अपने अंदर एक इग्नाइट फायर एनर्जी को बर्थ दे, और होप रे ऑफ होप इज फॉर अ बेटर। तो अगर आप अपने अंदर मोटिवेशन रखेंगे तो आप आसानी से हर तरीके की ट्रबल, प्रॉब्लम, लॉस, एंजाइटी, एंगरनेस, या फिर दूसरे लोगों का टॉक्सी
एटमॉस्फेयर उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स फॉर यू, फॉर योर फैमिली और 2024, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड सो प्लीज बेयर विथ माई वॉइस। जान लेते हैं आपकी एनर्जी। वी हैव द मून इन योर पर्सनल लाइफ, और कैप्रिकॉर्न करियर के लिए आ रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप। सो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे पर्सनल लाइफ को लेके देखा जाए तो मून, लॉट्स ऑफ इल्यूजन, जो उम्मीद की थी उससे कुछ अलग, या जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा फीलिंग, इमोशनल होना, इतना ज़्यादा कि आप हर चीज़ को लेके बहुत जल्दी से टेंशन ले रहे हैं, वरी कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, या मूड स्विंग हो रहा है, यू आर जस्ट फीलिंग लो एंड इनसिक्योर, लाइक क्राइंग, ओके। सो मून यहाँ पे लव एंड रोमांस तो बता रहा है, लेकिन इल्यूजन भी दे रहा है। तो बहुत जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना है, किसी पे ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन चीज़ें हो सकती हैं। रियलिटी और जो सामने दिख रहा है वो एक इल्यूजन है, वो भ्रम है, ठीक है। सो मून, एज पर मून, दिस इज द सेंसिटिव टाइम, इमोशनल टाइम, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, रोमांस, अटैचमेंट, अट्रैक्शन तो दिख रहा है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको लो कर रहा है, मतलब कि आपको इनसिक्योर कर रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको कंसर्न पहुंचा रहा है, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। इट्स अ टाइम फॉर मोर अबाउट लाइक मूड स्विंग, और like when we have lots of thoughts in our mind और we are so confused, तो आप भी यहाँ पे थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं, कंफ्यूज फील कर रहे हैं, या लो फील कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशनली होकर सोचेंगे सारी चीज़ें, तो बहुत जल्दी से सेंसिटिव हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मिस करेंगे किसी को, लाइक दैट, ओके। इसी के साथ क्वीन ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए, जैसे यहाँ फीलिंग्स या इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं, आपके करियर में आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं, अपनी डिज़ायर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और ये एक ऐसी बात मान के चलें कि जैसे कि आप एक लग्जरी चाहते हैं और आपकी 1 बाय 1 विश पूरी हो रही है। सो कैप्रिकॉर्न, करियर वाइज तो ये बहुत अच्छा टाइम है, जहाँ पे आप अपनी डिज़ायर को काउंट कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, और यू आर अचीविंग दैट। फाइनेंशियली भी इस वीक में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और मेंटल पीस भी नजर आएगा। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर विश, स्पेशली मेटेरियलिस्टिक डिजायर दिख रही है, जिससे कि आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, जिससे कि आपका स्टेटस इंप्रूव होगा, जिससे कि आपको फाइनली एक सेल्फ एस्टीम, तो ये आप यहाँ पे पावर एंड पोजीशन के लिए सोचेंगे, और ये वीक फेवरेबल है उन चीज़ों के लिए, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस हो या एनीथिंग। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है। So we have smiley face joy. Somewhere this is the time to choose the happiness, not too much emotional sensitive. तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत जल्दी से ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंजाइटी नहीं लेनी है, फियर नहीं लेना है। टाइम इज टू बी हैप्पी। और दूसरा आपके लिए अगेन फन आया है, फ्लैमिंगो, अगेन प्लेजर आ रहा है, अगेन लग्जरी आ रही है, अगेन रोमांस आ रहा है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे मीट एंड ग्रीट हैप्पी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप या मैरिज प्रोस्पेक्ट्स पे सोच सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स जानने हैं फॉर 2024, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आई एम हैविंग कोल्ड सो प्लीज बेयर विथ माई वॉइस। आपके लिए ये वीक, फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ, और द 3 ऑफ स्वॉर्ड फॉर योर करियर। सो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को देखे तो काफी डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है यहाँ पे लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट,
और ये एक्साइटमेंट आपको बहुत मोटिवेट भी करेगा, प्लेजर, लेजर, इंजॉयमेंट, फ्लर्ट और अट्रैक्ट होना, किसी की तरफ अटैच होना। मोस्टली इट इज मोर कमिंग लाइक अ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, जिस तरफ आप ज्यादा ड्रॉन होंगे, आप ज्यादा बार बार सोचेंगे किसी पर्सन के साथ मिलना या कनेक्ट होना, कम्युनिकेशन। सो इट्स अ टाइम वेयर यू आर जस्ट हैविंग दिस टेम्परेरी एक्साइटमेंट। और उसी के साथ एंगरनेस बन सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, पेशेंस रखना पड़ा, कुछ चीज़ें लेट हुई या किस जगह पे आपको ज़्यादा कुछ डिले हुआ, तो आपके अंदर एंगरनेस भी आ सकता है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अनरूली होके, मतलब कि बिना किसी माइंडसेट के, बिना किसी प्लानिंग के, आप इस वीक में कुछ 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 जहाँ जहाँ जो मन है, जो अच्छा लग रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। सो फ्लर्ट, कनेक्शन, टॉक एंड अटैचमेंट का तो टाइम है ही, उसी के साथ गुस्सा और मूड स्विंग, अभी कुछ अच्छा लग रहा है, बाद में कुछ और अच्छा पसंद आ गया। इस तरीके से आपकी एनर्जी काफी ज्यादा स्विच हो रही है, रिएक्टिव हो रही है, ठीक है। देन वी हैव द करियर। करियर में 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव। समवेयर मेंटल पीस नहीं आ रहा है, मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है, या तो आप कंफ्यूज रहेंगे अपनी किसी चॉइसेस के बीच में, या आपको कुछ ऐसे आउटकम मिलेंगे जो आपके लिए हैप्पी नहीं है, मतलब आपको खुश नहीं है, जिनका आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा। एंड दिस इज द रीजन वेयर यू आर फीलिंग लाइक स्ट्रेस्ड, रिजेक्टेड और फीलिंग नेगेटिव कि व्हाई इट इज हैपनिंग, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे काफी चीजें अलग दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बात या किसी चीज, किसी पर्सन की वजह से आपको काफी ज्यादा नेगेटिव फील हो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला या ऐसा क्यों हुआ करियर में। ओके, सो लेट मी सी एक्वेरियस, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप अपने पर्सनल लाइफ में तो काफी फिर भी हैप्पी दिख रहे हैं, और इन करियर बट यू आर कमिंग लाइक मोर लाइक स्लो। देन द डाइस, चांस, this is the time is all about like luck and any chance, any opportunity, any surprise can come, ठीक है। so this is like by chance, by luck, by surprise, by miracle। तो आपके लिए यहाँ पे यही चीज दिख रही है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप, कोई माइंडसेट नहीं है, जस्ट यू आर एंगेजिंग, जस्ट यू आर इन्वॉल्विंग, यू कैन स्विच, यू कैन थिंक, यू कैन एंड, सेम थिंग यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, डाइस। बाई चांस कुछ चीजें आपकी लाइफ में इस वीक में हो सकती हैं। दूसरा आपके लिए की, अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टाइम टू जस्ट फोकस ऑन योर की टू सक्सेस। कुछ अपॉर्चुनिटीज को फिगर आउट कीजिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए अब आपको यहाँ पर जानना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। की टू सक्सेस है, डोर्स विल ओपन, मतलब अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू जस्ट फिगर आउट। ओके, सो डोंट लूज होप, बेसिकली ये आ रहा है, की टू सक्सेस आपके लिए है। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, की ओपन डोर, सो कोई भी रास्ता खुल सकता है अगर आप चाहें तो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने क्वेश्चन 2024 के लिए कुछ। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फॉर योर दिस न्यू ईयर, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो आई एम हैविंग कोल्ड, सो प्लीज बेयर विद माय वॉइस। जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ, 8 ऑफ सॉर्ड, एंड करियर के लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी पर्सनल लाइफ को देखें और करियर को, तो काफी डिफरेंट एनर्जी है, बोथ आर वेरी डिफरेंट। पर्सनल लाइफ में आप कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं और हेल्पलेस फील करेंगे, आप ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन आएगी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, बहुत फियर करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगेंगे कि अब हाउ कैन आई हैंडल, व्हाट विल आई मैनेज, विच वन इज गुड, व्हाट वी कैन वर्क ऑन। सो 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है एक ऐसा फेज जहाँ पे आपको अपने आप को लेकर हेल्पलेस फील होगा कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा, हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ तो आप स्टक एंड ओवर थिंक कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो चीजें बदल सकती हैं, बट आप इस वीक में तो आपके तो थॉट ही कंट्रोल नहीं हो रहे, वो ही ओवर थिंकिंग कराएंगे। देन वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, दैट इज कमिंग फॉर योर करियर। करियर में नेम, फेम, विक्ट्री
और लीडरशिप दिख रहा है, तो आपको लेकर अचीवमेंट्स, आपको अपने कुछ चीज़ों का आउटकम अच्छा मिलेगा। आपको यहाँ पे रास्ता नज़र आ रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी दिख रही है। इस वीक में आपके लिए विक्ट्री है, विन विन है, एब्सोल्युटली इन योर फेवर। ठीक है, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि इस वीक में करियर को लेके तो आप पूरा फोकस दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं एंड अचीविंग योर गोल्स। यहाँ पर आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, एंटरटेनमेंट पे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा आउटकम, वर्क लाइफ कलीग्स के सामने भी आपकी रेस्पेक्ट बहुत बन रही है। ठीक है, तो यू आर जस्ट चूजिंग अ ग्रेट गोल्स। लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ओरिकल मैसेज देख लेते हैं। वंडर, फायरली, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को बदले, अपने अंदर एक फायर एनर्जी आ रही है, इग्नाइट, अपने आप को इनिशिएट करें, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर एंड यू विल गेट द होप। सो एक होप, रे ऑफ होप के साथ आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करें। ठीक है, देन वी हैव स्टार, डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ आगे बढ़े, यू विल गोना शाइन। द स्टार इज एक्चुअली इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ शाइनी। सो ये विंटर्स ऐसी दिख रही है कि जहाँ पर अगर आप यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं, आप डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, आप उनकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, सो थिंग्स विल गोइंग टू बी इन योर फेवर। ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड विश यू अ वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ईमेल पे। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय।